हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 17 नवंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 16 नवंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 16 नवंबर। 1956 में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक प्रेस परिषद बनाने के लिए पहले प्रेस आयोग की योजना बनाई गई थी, जो 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना हुई और यह 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय प्रेस परिषद की, जिसका गठन हुआ था 1966 में और इसका गठन हुआ था प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत। यह प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य में राज्य के उपकरणों पर भी अधिकार का प्रयोग करता है और यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय प्रेस किसी बाहरी मामलों से प्रभावित न हो। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 4 जुलाई 1966 को भारत में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस ने। हाल ही में रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की शुरुआत की है। S-400 सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो 400 किलोमीटर तक की सीमा के भीतर आने वाले दुश्मन के विमानों, मिसाइलों, यहाँ तक कि ड्रोन को भी तबाह करने में सक्षम है। इसकी ट्रैकिंग क्षमता लगभग 600 किलोमीटर है और इस सिस्टम को लगभग 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के छिपे हुए हथियारों को तबाह करने जैसी क्षमता के लिए तैयार किया गया है। तो इसकी सप्लाई रूस के द्वारा की जा रही है भारत को। रूस जो एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशस्टीन। बात हो रही है रूस की, तो रूस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करती है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की सबसे लंबी नदी लीना है। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रूस पर्वत है और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और 5 वर्षीय योजना को रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2021 को आदिवासी समाज के नायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 146वीं। हाल ही में बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती मनाई गई है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जाना जाता है। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से आदिवासी समाज की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड की रांची में हुआ था। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी कि बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में मानते हैं और क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का अंग्रेज़ों के खिलाफ एक नारा था, रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिटीजन टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इस एप्लीकेशन को हाल ही में किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में सिटीजन टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ेगा। इस एप्लीकेशन को 8 से 14 नवंबर तक न्याय विभाग द्वारा मनाए जाने वाली
आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। ये टेली लॉ ऑन व्हील्स वैन प्रतिदिन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, टेली लॉ पर सूचना पत्रक वितरित करती है और टेली लॉ सेवाओं के बारे में रेडियो जिंगल पर फिल्मों का प्रसारण करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंटार्कटिका के लिए वैज्ञानिक अभियान का कौन सा संस्करण शुरू किया है? तो इसका हाल ही में 41वां संस्करण शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 41वां। भारत ने 15 नवंबर 2021 को अंटार्कटिका के लिए 41वें वैज्ञानिक अभियान की सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है, जिसमें 23 वैज्ञानिकों और सहयोगी कर्मचारियों के दल ने भाग लिया है। यह पहला जत्था भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री तक पहुंचा है। जनवरी 2022 के मध्य तक 4 और बैच अंटार्कटिका में उतरेंगे। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम 1981 में शुरू हुआ था और इसने अब तक 40 वैज्ञानिक अभियान पूरे कर लिए हैं। वर्तमान में अंटार्कटिका में 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन है, जिनका नाम है दक्षिण गंगोत्री जो 1983 में बना, मैत्री जो 1988 और भारती जो 2012 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सीटमेक्स 21 किन किन देशों के बीच शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इन सभी, यानी कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच सीटमेक्स 21 अभ्यास की शुरुआत हुई है और यह इस समुद्री अभ्यास का तीसरा संस्करण है, जिसकी शुरुआत अंडमान सागर में की गई है और यह 15 से 16 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाएं भाग लेंगी। भारतीय नौसेना पोत करमुक भारत से तीसरे संस्करण में भाग लेगा और यह एक स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट है। इस कार्यक्रम की मेजबानी अंडमान सागर में रॉयल थाई नेवी के द्वारा की जा रही है, जिसका उद्देश्य है क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। इस समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण 2019 में पोर्ट ब्लेयर के बाहर की गई थी। नवंबर 2020 में इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था और इस अभ्यास का तीसरा संस्करण 2021 में अंडमान सागर में RTN के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 का फार्मूला 1 ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? तो इस ग्रैंड प्रिक्स को हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज रेसर हैं और जो ग्रेट ब्रिटेन के हैं, जिन्होंने हाल ही में 2021 का फार्मूला 1 साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, जिसे पहले ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स के रूप में जाना जाता था। ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2021 में मैक्स विरस्टेपेन जो रेड बुल रेसर है और नीदरलैंड के रहने वाले हैं, वे दूसरे स्थान पर हैं, जबकि तीसरे स्थान पर वॉल्टेरी बोटास हैं जो कि मर्सिडीज रेसर है और फिनलैंड के निवासी हैं। इस क्वेश्चन में बात हो रही है ग्रैंड प्रिक्स की, तो हाल ही में 2021 का मेक्सिको ग्रैंड प्रिक्स मैक्स विरस्टेपेन ने जीता है। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स वॉल्टेरी बोटास, रूसी ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स डेनियल रिचार्डो, डच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स विरस्टेपेन ने जीता है, जबकि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स विरस्टेपेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, 17वें वार्षिक किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज को हाल ही में किसने जीता है? तो इस अवार्ड को हाल ही में विहान और नौ अग्रवाल ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो हाल ही में विहान और नौ अग्रवाल को भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्होंने हजारों घरों, स्कूलों और कार्यालयों से कचरों को अलग करने और कचरा उठाने के लिए वन स्टेप ग्रीनर पहल को विकसित किया है, जिसके तहत उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन किड्स राइट्स के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलपथी रथ महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो यह महोत्सव हाल ही में
केरल में मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। कल्पथी रथ महोत्सव केरल का एक प्रमुख त्यौहार है जो हाल ही में मनाया गया है। यह त्यौहार हर साल नवंबर महीने में मनाया जाता है जो कई दिनों तक चलता है। केरल की बात हो रही है तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। बात करें केरल से जुड़े करेंट अफेयर की तो देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक यहाँ स्थापित किया गया है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। कृषि कर्ण परियोजना यहाँ शुरू किया गया है और गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कौशल भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है। इसके अलावा कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल, मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा, एडियूर मिर्च और कुट्टी अटूर आम को इस राज्य के जीआई टैग मिला है। परिम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने हाल ही में अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 को जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने केसर हिंद को राज्य की तितली घोषित किया है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने केसर हिंद को राज्य का तितली घोषित किया है। यह तितली चमकीले रंग की होती है जिसका नाम केसर हिंद है। यह चीन में पाई जाती है और अब इसे अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा राज्य के तितली के रूप में घोषित किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम टिनोपाल्पस इम्पेरियालिस है। बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की तो यह पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है जिसका अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत। राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल है बीडी मिश्रा, विधानसभा सीट है 60 और लोकसभा सीट है 2। वहीं बात करें राज्यसभा की तो सीटों की संख्या है 1। पड़ोसी देश है चीन, भूटान और म्यांमार। नेशनल पार्क है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम से, दक्षिण पूर्व में नागालैंड से, पूर्व में बर्मा यानी कि म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में तिब्बत से मिलती है। प्रमुख दर्रे हैं यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा, पंगसौ दर्रा और बुमला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन एम्बेसडर है जॉन अब्राहम। और हाल ही में राज्य के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है और हाल ही में यहाँ पे सोलंग त्यौहार मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोरिनारी वतानाबे। मोरिनारी वतानाबे को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इन्हें फिर से एक बार 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। बात हो रही इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन की तो मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। स्थापना हुई थी 23 जुलाई 1881 को और अध्यक्ष है मोनियारी वतानाबे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राज्यपालों के 51वें सम्मेलन को संबोधित किया है? तो हाल ही में रामनाथ कोविंद जी ने, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने हाल ही में राज्यपाल के 51वें सम्मेलन को संबोधित किया है और यह समिट 11 नवंबर 2021 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ था, जहां राज्यपालों और उपराज्यपालों के सम्मेलन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया है। इसी के साथ करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण हरदीप सिंह पुरी ने किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने किया है। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में राज्य में 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। यह राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति ने 11 नवंबर को ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पानी कनेक्शन के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे गए
1882 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उच्च न्यायालय है इलाहाबाद, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404। हाल ही में यहाँ पे 29वें हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया था। यहाँ नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मनरेगा मजदूरों के मानदेय में वृद्धि की गई है। राज्य के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कंगना रनौत को बनाया गया है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक को पारित किया गया है। अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। सड़क को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। यूपी मात्रा भूमि योजना यहाँ पे शुरू की गई है। साथ ही राज्य में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की जाएगी और निर्भया एक पहल कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज क्रिकेटर कोच का 71 वर्षों की उम्र में निधन हो गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तारक सिन्हा। हाल ही में तारक सिन्हा जो एक क्रिकेटर कोच थे और इनका 71 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है। भारतीय क्रिकेट को कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर देने वाले द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कोच तारक सिन्हा का एक लंबी बीमारी के कारण 71 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।